दोस्त, कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं होता है जो हमें सही साबित कर दे। ये बात सत्य है, ये बात एकदम सत्य है कि कभी कभी हम सही होते हैं। लोग हमें गलत साबित करना चाहते हैं, लेकिन हम लाख कोशिश कर लेते हैं, लेकिन सही साबित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सही साबित करने के लिए कोई शब्द नहीं होता है। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंता नहीं करना है। अगर आप सही हो तो अंत में यही निष्कर्ष निकलेगा कि आप सही ही हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं DCA मास्टर क्लासेज की 16वीं वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये जो वीडियो है काफी अलग टाइप की वीडियो है, काफी एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज है। इसके अंदर मैंने 2 ऑप्शन को कवर किया है और काफी एडवांस ऑप्शंस है जिसके बारे में आपको जानना काफी जरूरी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप DCA मास्टर क्लासेज को ज्वाइन कर लेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आपको दूंगा। ये 16वीं वीडियो है और हमारा टारगेट है 1000 वीडियो। किसमें? DCA मास्टर क्लासेस में 1000 वीडियो मैं देने वाला हूं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या कॉल कर भी सकते हैं और ज्वाइन करवा सकते हैं। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूजिंग स्टिकी नोट्स। उसके बाद सीखेंगे यूजिंग बीट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन। ठीक है, यूजिंग स्टिकी नोट्स, यूजिंग बीट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन। क्या होता है दोनों का मतलब पहले समझेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल पीसी पर करके दिखाऊंगा। पहले समझ तो लीजिए कि इसका एक्चुअल यूज कहां है, तभी तो आप इसको यूज करोगे ना। देखो, स्टिकी नोट्स, यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है नोट्स। तो इस नोट्स से समझ में आ रहा हो कि भैया ये ऐसा एप्लीकेशन है ना जिससे आप नोट कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले आप ये जान लो कि ये जो स्टिकी नोट्स है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब हम कोई भी विंडोज जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 यूज करते हैं, या मान लो कि कोई भी आप डलवाते हो, चाहे विंडोज 10 डलवाते हो या फिर 7 डलवाते हो, कोई भी डलवाते हो, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ होता है। स्टिकी नोट्स बाय डिफॉल्ट दिया जाता है, अलग से आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब होता यह है कि हम क्या करते हैं, हमें भूलने की आदत है, हमें बार बार भूलने की आदत है। अगर आज रात 9 बजे से मेरे को लाइव करना है, मेरे को YouTube पर लाइव करना है, तो हम बार बार भूल जाते हैं। लेकिन ये जो स्टिकी नोट्स है ये आपके स्क्रीन पर दिखाता रहेगा कि भैया आपको 9 बजे लाइव आना है। तो एक तो स्टिकी नोट्स में क्या होता है कि हम लोग नोट कर सकते हैं, किसी भी चीज को नोट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे मजेदार जो चीज है ना ये स्टिकी नोट्स का, वो ये है कि ये वाला जो नोट्स है, जब आप इसमें नोट्स बनाओगे तो ये आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो करेगा। जैसे मान लो ये आपका मॉनिटर है, ये आपका मॉनिटर है, राइट। एग्जांपल्स में ये आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है। क्या ये आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है। तो स्टिकी नोट्स क्या करता है, जब आप स्टिकी नोट्स क्रिएट करोगे तो ये क्या करता है, आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाता है। मान लो कि आप एक
मान लो एक आप स्टिकी नोट्स को बनाया और आपने लिख दिया टुडे एट 9 PM लाइव ऑन यूट्यूब, आपने लिख दिया। तो ये वाला जो मैसेज है वो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो करेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक नोट्स आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो करेगा, एक से ज्यादा भी आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये शो करेगा। यानी आप जब जब अपना पीसी को ऑन करोगे तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये हमेशा नोट्स शो करेगा जो आपने वहां पे लिखा था। तो इससे हमें याद होता रहेगा कि भैया मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, क्योंकि ये स्क्रीन पर दिखाता रहेगा। जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे तब तक ये शो करेगा। अब हम लोग बात करेंगे यूजिंग बीट लॉकर, ये वाला यूजिंग बीट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो बीट लॉकर है ये लॉकर से समझ में आ रहा होगा और ये ड्राइव से, जैसे हमारे पीसी के अंदर ड्राइव होता है, जैसे लोकल ड्राइव है या कह सकते तो लोकल डिस्क ए, लोकल डिस्क कुछ भी होता है। लोकल डिस्क मान लो ए है तो हो सकता है कि लोकल डिस्क ई हो, है ना, या फिर हो सकता है लोकल डिस्क एफ, कुछ भी हो सकता है ना। लोकल डिस्क ए, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ। तो मान लो कि लोकल डिस्क ए में मान लो 320 GB है, मान लो इसमें 500 GB है, मान लो इसमें 320 GB है। तो आप किसी भी डिस्क में आप पासवर्ड लगा सकते हो, डायरेक्ट क्या कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो। जब कोई भी लोकल डिस्क ए को खोलेगा तो सबसे पहले उसको पासवर्ड देना पड़ेगा, तभी वो खुलेगा, अन्यथा कोई उसको खोल नहीं पाएगा। और भी कई सारे एडवांस फीचर्स हैं जो कि मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको अपने पीसी पर करके दिखाता हूं। डीसीए मास्टर कोर्स ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक स्टिकी नोट्स लगा हुआ है जो कि यहां पर स्थित है। हम एक से ज्यादा स्टिकी नोट्स को अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर लगा सकते हैं। हम स्टिकी नोट्स को इसलिए लगाते हैं ताकि हमें याद रहे। ये जो स्टिकी नोट्स है इसमें हम कुछ भी चीज को नोट करके रख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको समझाया था। और ये काफी फायदेमंद साबित होता है जब हमें कुछ याद नहीं रहता है और हमें कंप्यूटर पर कुछ काम करना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स के जरिए उसे नोट करके उसे स्क्रीन पर दिखा सकते हैं ताकि हमें याद रहे। तो चलिए मैं आपको करना सिखाता हूं। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है, चलिए हो गया। सबसे पहले यहां पे आपके पास एक सर्च वाला ऑप्शन होगा, चाहे विंडोज 7 यूज करते हैं या 8 यूज करते हैं, 10 यूज करते हैं, कहीं ना कहीं सर्च वाला ऑप्शन हमें दिया जाता है। तो यहां पे हमें लिखना है स्टिकी नोट्स, ठीक है। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है स्टिकी नोट्स। मैं लिख देता हूं STICKY स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स लिखने के बाद आपके पास ऐसा आ जाएगा शो करके। तो आपको क्या करना है, इस स्टिकी नोट्स को ओपन कर लेना है। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ डिफरेंट तरह के स्टिकी नोट्स शो करे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्टिकी नोट्स आ चुका है और जो हमने पहले से लिखा था वो भी आ चुका है। अगर जैसे ही माउस का कर्सर आप इधर पे क्लिक करते हैं, अभी तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी यहाँ 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे क्लोज करने का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे प्लस करने का मतलब और नोट्स को ऐड करने का ऑप्शन दिख रहा है, बोल्ड करने का, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, है ना, ये सारी ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम माउस का कर्सर इधर पर, ठीक है, ये जो नोट्स है इसके इधर कहीं पर भी अगर क्लिक करते हैं तो ये सारा गायब हो जाता है और सिर्फ ये इसमें नोट्स दिखाई देता है। यानी कि ये जो स्टिकी नोट्स है वो इसमें चिपक जाता है। दैट मीन्स ये जो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है उसमें जाकर के ये स्टिकी नोट्स चिपक जाता है। यहां पे कोई भी नहीं कह सकता है कि ये सॉफ्टवेयर यहां पे काम कर रहा है। ये लग रहा है कि ये बैकग्राउंड इमेज है जहां पे ये लिखा गया है।
लेकिन पता तो तब चलता है जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं तो ये पता चल जाता है कि भैया ये एक्चुअली में कोई सॉफ्टवेयर है जो कि यहाँ पे हमने इसकी मदद से इसको लिखा है। लेकिन जब हम बाहर क्लिक करते हैं तो ये हट जाता है, और इसको आप कहीं पर ले जाकर के छोटा इसको करके ऐसे, इसको और छोटा करके, इसको ऐसे करके आप इसको कहीं पर चिपका सकते हैं, ऐसे करके। ये हो गया। अब जब भी आप अपना लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप को खोलेंगे तो ये आपको याद दिला देगा कि हाँ भैया आज आपका 7 बजे से YouTube पर लाइव है, भैया जाओ लाइव करो। ये रिमेंबर कर देता है, ये आपको याद दिलाते रहता है, क्योंकि स्टिकी नोट्स मतलब आप इसको डेस्कटॉप स्क्रीन पर इसको चिपका सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप इसको पहले इसको अब मैं यहाँ ला देता हूँ, ठीक है। इसको आप जितना बड़ा करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इसको आप खुद से कस्टमाइज इसको कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा। अगर मान लो आप नया स्टिकी नोट्स लाना चाहते हैं तो आप प्लस पे क्लिक कर सकते हो। ये आपका तो इधर हो गया, इसको आप छोटा कर दो, इसको आप छोटा कर दो, इसको इस तरह से आप इसको छोटा कर सकते हो। और इसको फिर से इसमें कुछ नोट कर सकते हैं कि टुडे मेरे को 9 बजे रात से, है ना, 10 बजे मैं लिख देता हूं, 10 बजे रात तक हमें DCA का PDF नोट्स, ठीक है, बनाना है। ये ऑटोमेटिक सेव होते रहेगा। देखो यहां पे ध्यान से देखोगे, मैं ब्लू कर देता हूं, और देखो ये जो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, ठीक है, ये जो 3 डॉट दिख रहा है ना आपका, मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान से देखना थोड़ा सा। ये जो 3 डॉट है ये गायब हो चुका है। देखो ये 3 डॉट, ये यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे एक एरो का निशान शो करेगा। देखो सर्च ले रहा है, देखो सर्च लिया, सेव हो गया, सर्च लिया, सेव हो गया, सर्च लिया और सेव हो गया। DCA का नोट्स बनाना है, मैंने ये सेव कर दिया। अब क्या होगा, मैं इसको छोटा कर देता हूं और इसको और छोटा कर देता हूं और इसको यहाँ पे उधर चिपका देता हूं और इसको यहाँ पे चिपका देता हूं। ये हमारा चिपक गया और इधर क्लिक कर देता हूं। देखो ये चिपक चुका है। ये जब भी आप लैपटॉप डेस्कटॉप खोलोगे तो ये चिपका हुआ रहेगा और आपको ये याद दिलाता रहेगा कि हाँ आपको ये वर्क करना है। लेकिन अगर इसको क्लोज करना है तो जब तक आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब तक यहाँ क्लोज नहीं करेंगे तो ये क्लोज नहीं होगा। लेकिन फिर से अगर आप दोबारा स्टिकी नोट्स को खोलेंगे तो ये जो आपने बनाया था वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक चिपक जाएगा, ठीक है। ये देखो आपका यहाँ पे ये आ चुका है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये कलर भी दिया हुआ है, आप चाहो तो इसकी कलर को यहाँ पे खुद से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, देख सकते हो कि नोट्स लिस्ट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने 2 नोट्स बनाया था, एक ये वाला बनाया था और ये, तो आप जो चाहो उसको आप यहाँ से आराम से उसको देख सकते हो, उसको खोल करके, है ना, या फिर ओपन कर सकते हो। अभी तो ये वाला ओपन है, अगर मेरे को ओपन करना है तो इसको ओपन नोट पे क्लिक करेंगे तो देखो ये वाला भी ओपन हो जाएगा। अगर आपको डिलीट करना होगा ना तो आप इसको यहाँ पे ये जो दिख रहा है 3 डॉट, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से डिलीट नोट पे क्लिक करके डोंट आस्क कर दो, मतलब को दोबारा मुझे ये नहीं शो करना है, मैं डायरेक्ट डिलीट कर देना है, तो मैं डायरेक्ट इसको डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया। इसको भी डिलीट करना है तो आप इसको भी डिलीट यहाँ से आराम से कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, जब आप स्टिकी नोट्स ओपन करते हैं तो देखना ध्यान से कि आप मान लो यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे इसको आप हटा देता हूँ, ये मेरा आ गया। यहाँ पे देखो एक तो आप कुछ भी लिखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप इसको बोल्ड कर सकते हो, इसको आप इटैलिक कर सकते हो, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, है ना, इसमें, या फिर आप इसको करना चाहते हो कि इसको टुगल बुलेट, तो आप बुलेट भी लगा सकते हो। अगर आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो आप पिक्चर भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। देखो ये पिक्चर भी हमारा ऐड हो चुका है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मैनेज इसका सही से हो जाए, ठीक है। देखो मैंने पिक्चर भी यहाँ पे ऐड कर दिया, अब आप इसको चिपका सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टिकी नोट्स का यूज कहाँ होता है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको, चलो हट गया। एक्चुअली हटा नहीं है, सिर्फ डिलीट नहीं हुआ है, ये हटा है, सिर्फ स्क्रीन पर से हटा है, डिलीट नहीं हुआ है। आपको स्टिकी नोट्स वाले फाइल में जाकर के डिलीट करना होगा, ठीक है। चलिए अब मेरे को दूसरा ऑप्शन सीखना है, तो दूसरा ऑप्शन के लिए आप यहां से कंट्रोल पैनल सर्च कर सकते हो और कंट्रोल पैनल के अंदर, ठीक है, कंट्रोल पैनल के अंदर एक ऑप्शन होता है जो कि मैं बता रहा हूं आपको। कंट्रोल पैनल के अंदर, हाँ देखो
बीट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्शन, ठीक है, बीट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्शन, ये जो ऑप्शंस है इसका यूज हम लोग करेंगे, जो कि कंट्रोल पैनल के अंदर आता है। अगर आप यहां से यूज करना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप यहां से यूज नहीं करना चाहते हो तो विंडो ई दबाओ, विंडो ई दबाओ और दिस पीसी में जाओ, या फिर आप खुद से माई कंप्यूटर को सर्च कर लो। माई कंप्यूटर को सर्च करने के बाद दिस पीसी ओपन कर लो। मैं विंडो 10 यूज करता हूं इसलिए दिस पीसी है। आप अगर विंडो 7 यूज करते हैं तो उसमें माई कंप्यूटर होगा, ठीक है। आप इसको ओपन कर लो। मैंने आपको जैसा समझाया था पहले, बोर्ड पर बताया था कि स्टिकी नोट्स क्या होता है, यहां से ड्राइव लॉक कर क्या होता है, ठीक है, तो मैंने आपको सभी बता दिया था। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि ये जो लोकल डिस्क सी है, लोकल डिस्क ई है और लोकल डिस्क एफ है, इसको हम लोग कैसे लॉक करेंगे, कैसे लॉक करेंगे। तो एक तो आपको कंट्रोल पैनल से था, अब हम लोग डायरेक्ट यहां से लॉक करेंगे। मान लो आपको AIO कंप्यूटर जोन वाले ड्राइव को लॉक करना है, तो आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पे टर्न ऑन बीट लॉकर। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, टर्न ऑन बीट लॉकर, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन शो करेगा यूज ए पासवर्ड टू अनलॉक दी ड्राइव, ठीक है। पासवर्ड शुड कंटेंट, यहाँ पे कह रहे खुद कि आप पासवर्ड जो रखना है आपको वो अपर केस में होना चाहिए, लोअर केस लेटर में होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए और सिंबल होना चाहिए। मतलब आप ऐसा पासवर्ड रखिए, आप ऐसा पासवर्ड रखिए जिसमें अल्फाबेट के स्मॉल लेटर भी हो, कैपिटल लेटर भी हो, नंबर भी हो, है ना, सिंबल भी हो, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि पासवर्ड ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ये तो बड़ा कोई भी समझ जाएगा। तो जब भी आप पासवर्ड यूज करते हैं, कहीं पर भी पासवर्ड लगाते हैं, तो उसमें आप अल्फाबेट रखिए, स्मॉल कैपिटल दोनों, सिंबल भी रखिए, नंबर भी रखिए, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली पासवर्ड लगा सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है यूज माई स्मार्ट कार्ड टू अनलॉक द ड्राइव। You will need to insert your smart card. The smart card pin will be required when you unlock the drive. यानी कि आप एक ड्राइव मार्केट से खरीद सकते हैं, ये आप फ्लिपकार्ट, अमेजन से मंगवा सकते हैं कि स्मार्ट कार्ड अनलॉक करने के लिए, ठीक है। तो आप उसको ड्राइव को लगा दीजिए, जब वो ड्राइव लगेगा तभी आपका जो ड्राइव है वो ओपन होगा, नहीं तो नहीं ओपन होगा। सबसे पहले हम इसको सीख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे। तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं और इंटर पासवर्ड। तो हम सबसे पहले इंटर पासवर्ड करते हैं और लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा DK वर्मा, मैं यहां पे लिखूंगा DK वर्मा, ये मेरा स्मॉल लेटर का हो गया DK वर्मा, ठीक है। मैं दोबारा से लिख देता हूं डिलीट करके, ऐसा ना कि गलत मैं कर दूं, DK वर्मा, ठीक है, ये मेरा स्मॉल लेटर हो गया DK और वर्मा। अब लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, DK वर्मा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद कीबोर्ड में @ लगाऊंगा, कीबोर्ड में @ लगाऊंगा, और उसके बाद हम यहां से लिखेंगे कैपिटल लेटर में, मैं तो खुद भूल जाऊंगा, याद है तेरे को, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने DK वर्मा स्मॉल, मैं लिख लेता हूं, ठीक है, डायरी में, ऐसा ना कि हो कि मैं भी भूला जाऊं। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि DK वर्मा स्मॉल में, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, उसके बाद @ लिख दिया। अब मेरे को इसमें और लिखना है, कैपिटल में भी लिख देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा करो, छोटा ही करो, मगर सभी चीजों को आप इसमें इंसर्ट करो, उसमें लेटर भी हो, है ना, अल्फाबेट का मतलब छोटा बड़ा दोनों हो, और उसमें काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 भी हो। अब यहां से हम बड़ा अक्षर में लिखते हैं AIO, बड़ा में लिखते हैं, ठीक है, AIO हो गया। दोबारा से री इंटर करते हैं, ठीक है, DK वर्मा स्मॉल में, और क्या डाला था, 1 2 3 4 5 6 डाला था, @ डाला था, ठीक है। DK वर्मा स्मॉल में 1 2 3 4 5 6 डाला था, DK वर्मा स्मॉल में 1 2 3 4 5 6 डाला था, @ डाला था, और बड़ा में AIO डाला था, ठीक है। आप याद करके डालना, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहां पे आपके पास शो करेगा कि सेव टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, सेव टू USB फ्लैश ड्राइव, सेव टू फाइल, प्रिंट द रिकवरी की। ये होता क्या है, सबसे पहले ऊपर में आप पढ़ लो, सम सेटिंग्स आर मैनेज्ड बाय योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर।
इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड और लॉस योर स्मार्ट कार्ड यू कैन यूज योर रिकवरी की टू एक्सेस योर ड्राइव। मान लो अगर आप स्मार्ट कार्ड भुला जाते हो या फिर पासवर्ड भुला जाते हो, तो पासवर्ड भुला जाओगे या स्मार्ट कार्ड भुला जाओगे, तो हम कैसे रिकवरी करेंगे? क्योंकि मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर आप मार्केट से कोई स्मार्ट कार्ड खरीद लेते हो और उसको लगा करके अगर आप पासवर्ड लगाते हो और आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो पासवर्ड भूल जाओगे तो स्मार्ट कार्ड से लगा करके रिकवरी कर सकते हो। लेकिन अगर स्मार्ट कार्ड भूल आ जाओगे तब क्या करोगे? तो इसके लिए एक तो सेव कर सकते हैं हम इस फाइल को, इस पासवर्ड को अपने पीसी में सेव कर सकते हैं, या प्रिंट करने के लिए रिकवरी की को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास यूएसबी पेन ड्राइव है या फिर कोई भी अलग से अगर आप पेन ड्राइव भी लगा रखे हुए हैं तो उसको आप लगा दीजिए और उसमें पासवर्ड को सेव कर लीजिए। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं करूंगा सेव टू फाइल, और मैं इसको यहां से इस वाले में मैं सेव कर लूंगा। और यहां से कह रहा है कि योर रिकवरी की कैन नॉट बी सेव्ड एंड इनक्रिप्टेड डिस्क्रिप्शन चूज। हाँ, ये कह रहा है कि आप ऐसे लोकेशन में सेव नहीं कर सकते हैं जिसमें आप पासवर्ड लगा रहे हैं। सेव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जिस ड्राइव को हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसी में सेव कर रहे हैं। हम AIO कंप्यूटर जोन वाले ड्राइव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसी में सेव कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। तो मेरे को लोकल डिस्क एप में सेव करना होगा। और ये क्या कह रहा है, योर रिकवरी की कैन नॉट सेव रूट नन रिमेम्बर ड्राइव चूज डिफरेंट लोकेशन। ये मेरे को डिफरेंट लोकेशन कह रहा है, तो मैं कहां सेव करूं? मैं देखता हूं, अगर नहीं होता है तो कोई और ऑप्शन चूज करूंगा। इसका नेम चेंज कर देता हूं, ठीक है, के यहां से रिकवरी की, या मैं इसको लिख लेता हूं। ये जो आपको शो कर रहा है ना हेडिंग में, बिट लॉकर रिकवरी की, आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसको कहीं पर सेव कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ट्राई करता हूं इसको सेव करने के लिए, और मैं इसको डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देता हूं। अगर ले लेता है तो ठीक है, हाँ ये ले लिया। अब मेरे को नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास कि इनक्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली फास्टर एंड बेस्ट। तो आपको क्या चूज करना है? स्लोवर, तो मैं यही रहने देता हूं और नेक्स्ट कर देता हूं, और फिर से स्टार्ट इनक्रिप्टिंग यहाँ पे कर दो। ये आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। आप देखना इसमें हमारा जो है वो पासवर्ड लग जाएगा। और आपने जो सेव किया था ना वो देखो आपको डेस्कटॉप पे शायद आ गया होगा। देखो ये यहाँ पे आ चुका है, बिट लॉकर रिकवरी की। जब आप इसको खोलोगे तो आपकी इस फाइल के अंदर ये रिकवरी की शो करेगा। देखो ये शो कर रहा है कि बिट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्शन रिकवरी की टू वेरीफाई दैट दिस द करेक्ट रिकवरी की कंपेयर द स्टार्ट ऑफ द फ्लॉविंग। यहाँ पे देखो ये शो कर रहा है, उसके बाद रिकवरी की शो कर रहा है। आप इसको डालोगे तो आपका जो पासवर्ड लगा वो रिकवरी हो जाएगा। मान लो पासवर्ड भुला जाते हो तो नहीं, तो एक और ऑप्शन था कि आप मार्केट से यूएसबी खरीदो या फिर मार्केट से पेन ड्राइव खरीदो और पेन ड्राइव लगा करके आप पासवर्ड लगाओ, ताकि पासवर्ड भूल जाओगे तो वही वाला पेन ड्राइव लगा करके दोबारा से पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हो। अन्यथा आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में जाकर के सेव कर लो, अन्यथा आप अपने पीसी में भी सेव कर लो, या फिर मार्केट से स्मार्ट कार्ड खरीद लो, आपको जैसी इच्छा। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पे इतना परसेंट सेव हो चुका है, क्योंकि हम जो है से बहुत बड़े फाइल को है ना, हम अपने AIO कंप्यूटर जोन वाले हार्ड ड्राइव को लॉक कर रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा वक्त ले, बस आपका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। बस जैसे ही ये आपका 100% होता है ना, तो आपके वो जो हार्ड ड्राइव था, जो कि ये था ये वाला जो था, उसमें लॉक हो जाए। देखो अभी से ही ये रंग दिखाने लगा, देख सकते हो कि यहाँ पे ताला लग चुका है। ठीक है, ये वाला हमारा ताला लग चुका है। थोड़ा सा और हम लोग वेट करेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, अभी तो लगता है कितना समय लेगा। तो आप ऐसे ही करना, जैसे ही ये 100% हो जाएगा, दोबारा जब आप इस वाले ड्राइव में जाओगे, ये इस वाले में, ये AIO कंप्यूटर जोन वाले में, तो भैया बिना पासवर्ड के खुलेगा नहीं। ठीक है, इसकी जांच करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी पीसी को रीस्टार्ट कर सकते हो। रीस्टार्ट करोगे तो उसके बाद जरूर पासवर्ड मांगेगा। तो इस तरह से आप अपने हार्ड ड्राइव को सिक्योर कर सकते हो बिट लॉकर के जरिए। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, ये देखता हूं कि कितना ये वेट करवाता है। ठीक है, तब तक के लिए मैं कुछ एडवांस ऑप्शन आपको सिखाता हूं। ठीक है, ये रहने दो। ठीक है, चलिए हम कुछ देर, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है
तब तक मैं आपको कुछ एडवांस चीजें सिखाता हूं, कुछ यूनिक चीजें आपको जो है से बताता हूं, ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं, देखो तब तक होने दो इसको, ठीक है। ये साइड में मैं कर देता हूं। देखो अगर नहीं होगा ना तो फिर से करूंगा, आप समझ गए हो ना। आप क्या करना, आप पेन ड्राइव लगा करके करना, या फिर आप कोई कार्ड रीडर लगा लेना, उसकी मेमोरी लगा लेना और तब करना। आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में सेव कर लेना। ऐसे तो यहां पे भी हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इसको कैंसिल क्लोज कर दूंगा। हो सकता है कि 100% शो ना करे, हो सकता है 100% शो ना करे, हो गया होगा का क्या पता। तो चेक कर लूंगा, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे ये लॉक लग चुका है, लेकिन फिर भी छोड़ देता हूं। तत्काल मैं कुछ बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे देखो मैं यहां पे कोई नया फोल्डर बनाता हूं। जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं यहां से कोई न्यू में जाऊंगा और यहां से एक मैं नया फोल्डर बना लेता हूं, ठीक है। देखो ये पता नहीं मेरा पीसी भी जो काम नहीं कर रहा है ये। हाँ चलो, ये न्यू में गया और यहां से फोल्डर पे क्लिक किया और मैं यहां से डीके वर्मा के नाम से जो है से एक न्यू फोल्डर बना लेता हूं, ठीक है। चलो बना लिया मैंने। अब देखो कि मैं कैसे लोगों को चकमा देता हूं। ये हमारा है फोल्डर। अब क्या चकमा दूंगा कि इस फोल्डर पर मैं माउस का राइट बटन दबाऊंगा और प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम यहां से एडवांस में जाएंगे, और शायद एडवांस में नहीं जाना था। अच्छा मैं देख लेता हूं, ठीक है, एडवांस में नहीं था, ठीक है। मेरे को सिक्योरिटी में शायद भी नहीं होगा। हाँ कस्टमाइज, यहाँ पे कस्टमाइज में, ठीक है। कहाँ जाना है, कस्टमाइज में आपको जाना है। और कस्टमाइज में जाने के बाद आपको यहां से चेंज आइकॉन पे क्लिक करना है, चेंज आइकॉन। और चेंज आइकॉन पे क्लिक करने के बाद क्या मैं बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा सर्च ले रहा है, मैं सर्च होने देता हूं, ठीक है। सर्च में होने देता हूं। जब सर्च हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ठीक है। और ये भी लगता है इनक्रैप्टिंग में ये फंसा हुआ है। मेरे हिसाब से हो गया होगा। मैं देखता हूं एक बार अपने पीसी को रीस्टार्ट करके, और रीस्टार्ट करने के बाद मैं दिखाता हूं कि ये काम किया है नहीं। हाँ देखो चेंज आइकॉन आ गया। अब क्या करना है, देखो यहां पे बहुत सारे आइकॉन हैं, तो यहां से ऐसा आइकॉन को लेना है जो कि एकदम ब्लैंक हो। मैं दिखाता हूं कहां पे ब्लैंक आइकॉन होगा। ब्लैंक 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 ब्लैंक, ये वाला देखो, ये एक्चुअली में ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। अगर नहीं होगा तो मैं देखो ये वाला भी ब्लैंक है सब। तो आप इसको क्लिक करो, ओके कर दो, और ओके कर दो। देखता हूं कि देखो ये ब्लैंक नहीं था, ये व्हाइट था, इसलिए पता नहीं चला। मैं दोबारा से राइट क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और कस्टमाइज में जाऊंगा, चेंज आइकन पे क्लिक करूंगा और शायद मैं देखता हूं ब्लैंक कहां पे है। ब्लैंक ये, हाँ ये ब्लैंक है, ये कुछ भी नहीं है। ओके करो, ओके करो। देखो लो, ये आपका फोल्डर गायब। सिर्फ यहां पे नाम शो कर रहा है। सिर्फ क्या शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नाम शो कर रहा है। अगला बंदा कहेगा भैया ये क्या लिख कर रखा है, तो भाई इसको रीनेम कर दो। राइट क्लिक करो और यहां पे आप कर दो AIO कंप्यूटर जॉन, ये आप यहां पे कर दो। देखो और ये आपका हो गया। ये कहेगा भैया इसको यहां पे ला दो। ये लग रहा है ना कि कुछ इमेज, ये बैकग्राउंड इमेज में ही ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये एक फोल्डर है। जब इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा ना तो ये फोल्डर ओपन होगा। तो मजा है ना। अभी और देखो मैं और क्या बताता हूं। अभी जो AIO कंप्यूटर जॉन है, मैं बिना नाम का सेव करूंगा। आपको पता होगा हम अपने कंप्यूटर में बिना नाम का फोल्डर नहीं बना सकते हैं। हम अपने कंप्यूटर में बिना नाम का फोल्डर नहीं बना सकते हैं। अगर आप कोशिश भी करेंगे राइट क्लिक करके रीनेम करना और सारे को बैक कर देंगे, बैक करने के बाद अगर आप इंटर करेंगे तो फिर से नाम आ जाएगा। राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे, अगर आप AIO कंप्यूटर जॉइन करेंगे और फिर से इंटर दबाएंगे तो सिर्फ सिर्फ AIO होगा। अगर आप पूरा रिमूव करना चाहते हैं तो आप पूरा बैक करेंगे और इंटर करेंगे तो फिर भी नहीं हटेगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फोल्डर भी रहे, नाम भी रहे, लेकिन सब छुप जाए। जैसा अभी देख रहे हैं ये हमारा आइकॉन गायब है, तो भैया मैं नाम भी गायब कर दूंगा, इसको हाइड कर दूंगा। देखो कैसे होगा, बिना नाम का फोल्डर। शायद मैं भूल भी चुका हूं मैं, लेकिन प्रयास करूंगा। राइट क्लिक करो, रीनेम करो और अल्ट दबा के 0255, शायद अल्ट दबा के 0255 और इंटर।
अल्ट दबा के 0255 और इंटर, अल्ट 0255 और इंटर। शायद मैं देख लेता हूं, नहीं हुआ, देखता हूं, मैं भूल चुका हूं, 300 शायद 380 था, अल्ट 380 इंटर। अगर मैं नहीं होता है तो मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा। अल्ट 355, ये नहीं हो रहा है, और क्या था, अल्ट 255 इंटर। हाँ याद आ गया, देखो ये देखो चकमा दे दिया आपने ना। लोगों को लगेगा कि भैया कोई फोल्डर नहीं है, लेकिन आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर फोल्डर है। आप चुपके से उसमें वीडियो रख सकते हो, चुपके से सॉन्ग रख सकते हो, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके स्क्रीन पर कोई फोल्डर भी है। लेकिन अगर चुपके चुपके जाओगे, माउस का कर्सर ले जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ भैया फोल्डर कहाँ पे है, ये कहाँ पे गया, मैं खुद भूल चुका हूँ भैया कहाँ पे था ये, लो पता नहीं मेरे को, मैं खुद भूल चुका हूं। मैं सिलेक्ट करके देखता हूं, पता चल जाएगा। देखो हाँ यहाँ पे है, देखो शो कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, देखो बीच में, देखो ये वाला है, देखो इस पर क्लिक करो, क्लिक करो, देखो ओपन हो गया। ये फोल्डर है, इसको आप कहीं पर ले जाकर रख दो, देखो ये फोल्डर है। किसी को पता चल रहा है, किसी को पता चल रहा है, देखो इसमें मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये क्लिक ओपन हो रहा है। तो ऐसे अमेजिंग अमेजिंग चीजें आप कर सकते हो। तो देखो इसको मैं डिलीट करता हूं। अभी ये 62 हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको 100% होने देते हैं। जब ये 100% हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूं, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। और 100% होगा तो वीडियो को वहां से हम जो है से रिज्यूम कर देंगे। चलिए, जो बीट लॉकर का प्रोसेसिंग चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको माई कंप्यूटर खोलकर दिखाता हूं और बताता हूं कि उसमें पासवर्ड लगा है या नहीं। तो मैं सर्च कर लेता हूं माई कंप्यूटर, और सर्च करने की बाद देखो मैंने पासवर्ड लगाया था इसमें, मैं जूम करके दिखाता हूं। मैंने इसी में पासवर्ड लगाया था, ये लोकल डिस्क ई, और आप फाइनली देख सकते हो कि इसमें ताला लग चुका है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पासवर्ड मांगता है कि भैया एंटर पासवर्ड टू अनलॉक दिस ड्राइव। तो हम पासवर्ड लगाए थे डीके वर्मा, मैं यहां से शो करवा देता हूं, देखो यहां से डीके वर्मा, और उसके बाद लगाए थे शायद एट नहीं लगाया था, डीके वर्मा 1 2 3 4 5, ठीक है, शायद मैं लगाया था डीके वर्मा 1 2 3 4 5 6 @AIO, देख लो ये लगाया था। अब यहां से अनलॉक करूंगा तो अगर सही होगा तो देखो ये खुल जाएगा, और देखो यहाँ पे लिख भी चुका है ये, और ये हमारा ऑन हो चुका है। अगर मान लो कि आप भूल जाते हो पासवर्ड तो वो भी फॉरगेट का ऑप्शन था उसमें, ठीक है, लेकिन अभी शायद नहीं शो करेगा क्योंकि ये अनलॉक हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी चाहते हो तो शायद राइट क्लिक करोगे तो चेंज बीट लॉकर पासवर्ड और मैनेज बीट लॉकर। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो बीट लॉकर का पासवर्ड तो चेंज कर सकते हो। यहाँ क्लिक करोगे तो देगा ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड। अगर मान लो कि आप पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पे रिसेट फॉरगॉट, यहाँ पे पासवर्ड मतलब पासवर्ड को आप फॉरगेट कर सकते हो। इसके लिए आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से इंटर पासवर्ड लगाओगे, रीड पासवर्ड लगाओगे और कर सकते हो। लेकिन ये तो कोई खास नहीं है, हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखना है। राइट क्लिक करूंगा और मैनेज बीट लॉकर पे जाऊंगा, और मैनेज पे जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। एक तो बैकअप योर रिकवरी की, आप रिकवरी की को बैकअप कर सकते हैं। मान लो आप भूल जाते हो और अगर आप पासवर्ड हटाना चाहते हो तो ऐसे में आपको रिकवरी की पता होना चाहिए ना। फिर है रिमूव पासवर्ड, तो मेरे को रिमूव कर देना है, तो रिमूव पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। यहाँ कह रहा है दिस पासवर्ड इज द ओनली वे टू अनलॉक दिस ड्राइव एंड अनदर अनलॉकिंग मेथड बिफोर रिमूविंग दिस वन। अब मान लो कि अनलॉक करा हुआ है, टर्न ऑफ करूंगा, ठीक है, टर्न ऑफ, यहाँ पे लिखूंगा टर्न ऑफ बीट लॉकर, तो ये हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा। अब दोबारा से देखो ये जो पासवर्ड लगा हुआ था वो हट चुका है। तो इस तरह से आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें पर्सनली व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप DCA मास्टर कोर्स में ज्वाइन है तो आपको पूरी हेल्प की जाएगी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, फिर से मैं नई वीडियो के साथ आऊंगा और आपको नई नई जानकारियां दूंगा।